नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। आज हम जो कुछ एनालिसिस करने वाले हैं वो निफ्टी 50 का करने वाले हैं। और निफ्टी 50 में आने वाले दिनों में कौन से टारगेट्स मिल सकते हैं और कौन से लेवल्स पे एक मेजर लेवल है वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आज पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, फिर बाद में मतलब कल के इंट्राडे के लिए क्या टारगेट्स निकल के आते हैं, कौन से लेवल पे आप बाय कर सकते हो और कौन से लेवल पे आप सेल कर सकते हो। तो ये पूरा ही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल बातें ज़रूर बताने वाला हूँ जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, मैंने पहले ही कुछ एनालिसिस करके रखा है, वो मैं आपके सामने डिलीट करता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि एनालिसिस कैसा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको एक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा हॉल्ड लिया है, यहाँ पे एक बेस बना लिया है यहाँ पे, और बेस बनाने के बाद अभी अप मोमेंटम के लिए निफ्टी रेडी है। लेकिन ये एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना, ये एक ट्रेंड लाइन है और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी मैंने। यहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था वहाँ पे जब भी कोई भी स्टॉक रहे, निफ्टी रहे, स्टॉक रहे, इंट्राडे में रहे, जब आपका एक सेकंड लोअर हाई बनता है और वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आता है, तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये ट्रेंड लाइन को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद जब जब कोई स्टॉक या निफ्टी 50 ट्रेंड लाइन के पास आके रेजिस्टेंस फेस करता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो वहाँ पे आप एक तो सेल की पोजीशन बना सकते हैं अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो, और अप ट्रेंड में रहेगा तो वहाँ पे आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी 50 ने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ब्रेक किया, लेकिन इतना अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं था कि हम वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर सकें। लेकिन उसके बाद एक सेकंड कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन का हो गया, और सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए आप यहाँ पे एक शोल्डर इसने बनाया था, एक शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ये इसका हेड हो गया और ये तीसरा शोल्डर हो गया। मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद वो नेक लाइन को भी निफ्टी ने एक अच्छे खासे कैंडल से ब्रेकआउट दिया अभी, और उसके बाद एक कन्फर्मेशन भी मिल गया। मतलब निफ्टी 50 अभी ये पैटर्न को ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव है, और आने वाले कुछ दिनों में कम से कम 17,300 ये टारगेट दिख रहा है, 17,300 के आसपास। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए नहीं। अगर आप कोई भी पोजीशन डेली और डेली में बनाना चाहते हो तो आपको वो अगले वीक का या उसके अगले वीक का ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में आप इंट्राडे का भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 पैटर्न अच्छे बने, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, उसके बाद रिटेस्ट, और वहाँ पे अभी अप ट्रेंड जा रहा है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास अभी निफ्टी ऑलमोस्ट आ चुका है, 18,200 और 18,300 के बीच। अभी यहाँ पे आने के बाद अगर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना रहेगा फॉर फॉर मंथली एक्सपायरी, तो उसने यहाँ पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, डेली कैंडल आपको एक बेरिश दिखती है, वहाँ पे उसके अगले दिन आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आने के बाद अभी 3 प्रोबेबिलिटीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद निफ्टी 50 क्या कर सकता है, कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, यहाँ पे होल्ड कर सकता है, होल्ड करने के बाद ऊपर नीचे नीचे ऊपर, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर सकता है। रेंज क्रिएट करने के बाद उसके बाद मतलब मल्टीपल कैंडल्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल्स के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है अप साइड में, आपको श्योर शॉट 18,500 और 18,800 टारगेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको उससे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड प्रोबेबिलिटी, ए रेजिस्टेंस के पास आने के बाद अगर कोई बेरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बनता है, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि सेलर्स बहुत पुश कर रहे हैं ऊपर से, और ये वापस एक करेक्शन की ओर रेडी है। अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बनने के बाद निफ्टी 50 के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, टारगेट्स हो सकते हैं 17,800। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल बनती है
डेली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे आप यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये नेक लाइन पे सपोर्ट ले हेड एंड शोल्डर का, और वापस एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है निफ्टी 50 में। सो आपको सिर्फ अगर मंथली एक्सपायर में आप बाय कर रहे हो तो आपको अगले 2-3 दिन का एनालिसिस देखना पड़ेगा, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने ये 2 पैटर्न आज 2 पैटर्न के बारे में बताया जो कि बहुत ही अच्छे पैटर्न है, और बहुत इसका जो प्रोबेबिलिटी रेशियो है मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। 10 में से आप अगर बैक टेस्ट आप खुद भी करोगे तो उस टाइम 10 में से 5 या 6 बार तो ये पैटर्न वर्क करते ही है। तो ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हो गया। हम अभी आ जाते हैं कि इंट्राडे में क्या दिख रहा है। इंट्राडे में मोस्टली 5 और 15 मिनट्स का मैं अपना टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो पहले 15 मिनट में हम एनालिसिस कर लेंगे, बाद में 5 मिनट में भी देखेंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे निकाले, वो ट्रेंड लाइन को एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके अभी अप ट्रेंड में अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अप ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अभी यहाँ पे तो फिलहाल हमें टारगेट दिख रहे हैं 18,200 तो इजीली आना चाहिए, लेकिन पता नहीं कल का कंडीशन क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखिए आप, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो ज़्यादा इंक्लाइन भी नहीं है। ऐसा ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे और वहाँ अभी यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार 3 बार, अभी ये ट्रेंड लाइन को 50 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने 3 टाइम्स टेस्ट किया है। अगर निफ्टी 50 वापस यहाँ पे गैप अप ओपन होके यहाँ पे अगर कोई 15 मिनट का कैंडल बना देता है बेयरिश कैंडल, ओके, अगर यहाँ पे आपको कोई बेयरिश कैंडल दिख जाती है तो वो 15 मिनट कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अप टू दिस ट्रेंड लाइन। मतलब आपको 60-70 पॉइंट्स तो आराम से निफ्टी 50 में मिल जाएगा। अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद निफ्टी 50 होल्ड नहीं करता, उसके बाद एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल के बाद सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक आप शॉर्ट में एंट्री मत लो। क्योंकि अगर ट्रेंड आपका अप है तो ट्रेंड की अपोजिशन में कभी नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ ही हमें चलना है। सो यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट होगा कभी, अभी 90% चांसेस है कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से एक अप ट्रेंड चल रहा है। और बुल्स को मैं अवेयर करना चाहूँगा कि बुल्स अभी यहाँ पे अपना एक तो प्रॉफिट बुक कर ले जिन्होंने अपनी पोजीशंस क्रिएट किए, नहीं तो फिर एक अपना स्टॉप लॉस जो रहता है वो ट्रेल कर ले। तो यहाँ पे 15 मिनट में एक दिख रहा है, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक मेजर लेवल है वो ब्रेक करने के बाद वो नीचे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो ये एक लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपको पिन बार दिख रही है, ये पिन बार का जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगी कि निफ्टी 50 कल एक रेंज बाउंड में या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में हो, कब पता चलेगा। मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया 15 मिनट कैंडल पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर 1800 के ऊपर आपको कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 18,200 के लिए सी मतलब कॉल ऑप्शन में आप बैठ सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी 50 वापस ऊपर होता है 1800 के ऊपर और वापस इस रेंज में आ जाता है, सो ये अभी ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया है। फिर ये नो ट्रेडिंग 50-60 पॉइंट के लिए आपको इधर नो ट्रेडिंग जोन हो गया। आप उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कोई प्राइस एक्शन दिखता है क्या। अगर प्राइस एक्शन दिखने के बाद आपको कोई अच्छा, ये लेवल तो मैंने बता दी कि आपको सेल में कब जाना है, 17,960 के नीचे आपको सेल में जाना है, और बाय में आपको 1800 के ऊपर ही जाना है। मेरे लिए तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक ये 2 लेवल्स अच्छी तरह से ब्रेक नहीं हो जाती तब तक मैं इसमें कोई भी अपना बाइंग और सेलिंग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया है कि इसमें कौन कौन से टारगेट आ सकते हैं। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 लेवल्स दे दिए, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो कितना टारगेट आ सकता है। ह्यूज टारगेट आ सकता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे आपको बड़े पॉइंट्स भी दिख सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंथ में 1 या 2 बार निफ्टी एक तो अप साइड में बहुत टारगेट देगा, 200, 300, 250 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है, और डाउन साइड में भी उतना ही 200, 250, 300 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। सो अगर आपको ये
ये देखिए, अब ये अगर निफ्टी 50 ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर एक इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं, अगर ये इंटरसेक्शन को ब्रेक कर देता है तो आपको ये कम से कम 17,800 या 17,850 तक टारगेट मिल सकते हैं। मतलब 150 पॉइंट का आराम से टारगेट आपको निफ्टी में इंट्राडे में दिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का पूरा व्यू देख लिया है, कल के लिए भी और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी। तो ऐसे मैं अपने चैनल पे स्टॉक्स के भी मैं एनालिसिस डालता रहता हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर इंट्राडे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे और रिलेटिव्स रहेंगे उनको भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट का जितना नॉलेज कोई लेगा उस उतना कम ही है, लेकिन आप शेयर करोगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं कोई भी अपना बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जस्ट मैं अपना जो एनालिसिस है, जो प्रेडिक्शन है और जो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन और पैटर्न्स के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।